लो दोस्तों, आप मन का अपन यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन महासंग्राम सीरीज के अगला पार्ट लेके आए हैं जी। और आप मन जाना था कि महासंग्राम सीरीज में हमन का करथन छत्तीसगढ़ के जीएस ले जतके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते तेला हमन एमे कवर करे के कोशिश करथन, जोन हर आप मन के आगामी वर्ष में अभी जतके भी एग्जाम होने वाला है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ले रिलेटेड, जिसे तुहर सीजी पुलिस के होने वाला है, छात्रावास अधीक्षक के होने वाला है, एडीओ आरआई पटवारी जो भी एग्जाम ओकर दृष्टि से हर का है बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में हमारे संग अंत तक बने रहा। हमन में टॉपिक वाइज जो है ना जतकी भी एमसीक्यू है ओला कवर करत हन। तो आप मतलब मैं अतकी गारंटी देता हूं कि ये वीडियो ले यदि आप मन देख के जइहा तो जो टॉपिक ला हमन कवर करत हन ओकर ले बाहर एकल ले क्वेश्चन आ ही नहीं सकत है। ठीक है, काबर जतकी भी पॉसिबल है तेला हमन में कवर करे हन। ठीक है, तो हमारे संग अंत तक वीडियो में बने रहा और वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा अपन मन के दोस्त मन संग शेयर करा ताकि अहू मन लेकर लाभ मिल सके और हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंच सके। ठीक है, तो चला आज के पहला क्वेश्चन का है, देखी बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक था कहते। ठीक है, तो बस्तर के छिंदक नागवंश के जो संस्थापक रहीस ते कौन रहीस जी? तो देखा बस्तर के छिंदक नागवंश की। ठीक है, तो एला देखा बस्तर के छिंदक नागवंश एकर संस्थापक कौन रहीस? तुहर नृपति भूषण हर। तो एकर बारे में जानकारी हमला कहां ले प्राप्त होथे? तो एर्रा कोटा ले एकर का प्राप्त होइस? एक ठी शिलालेख प्राप्त होइस, एर्रा कोटा कथे। ठीक है, तो एर्रा कोटा है जगह के नाम है, यहाँ ले एक ठी शिलालेख प्राप्त होइस, ओहर है का तेलुगु भाषा में। तो तेलुगु भाषा में तुहर एर्रा कोटा शिलालेख है, इहे ले तुहर जानकारी प्राप्त होथे नृपति भूषण में कि तुहर नृपति भूषण हर का एकर संस्थापक है काकर छिंदक नागवंश के। और कब स्थापना कर रही है कर? तो 1023 ईस्वी में हर का कर रही है स्थापना कर रही है काकर जी छिंदक नागवंश के। तो एकर बारे में हमला अतकी जानना है। अब तेलुगु भाषा में किसे है कहत हो आप मन? तो देखा बस्तर क्षेत्र में का होते तेलुगु भाषा भी बोला जाते। ठीक है ना, तो वो खनी तेलुगु भाषा में हर लिखा गया रही एर्रा कोटा शिलालेख। तो एकर आंसर का होगी जी नृपति भूषण। चला अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है आप मन के हमारे संग अंत तक बने रहा, मस्त तरीके से हमन का करबो आज पूरा कवर करबो। ठीक है ना, तब बस्तर के छिंदक नागवंश का शासन अवधि था। तब बस्तर के छिंदक नागवंश के जो शासन अवधि रही जी ते नृपति भूषण जब स्थापना करिस करा ले चालू होही तो कब हो रही, कब स्थापना करे रही? तो 1023 ईस्वी में कर रही, आप मन जाना था। तहां लेकर अंत कब होते इनका शासन अवधि हर? जब अन्नम देव जो काकतीय नरेश रहते अन्नम देव तेहर यहाँ के अंतिम शासक जो रहते हरिश्चंद्र देव तेला पराजित करते। ठीक है ना, तो कब पराजित करते? 1324 ईस्वी में। तो ई खनी तहां ले तुहर का होते छिंदक नागवंश के शासन अवधि हर समाप्त होते। ठीक है, कब? 1324 ईस्वी में। तो इनका शासन अवधि कब ले कब तक रही? तो 1023 से लेके 1324 तक। तेला पूछा जाते के ना के पूछ लिसने, तेला आप मन याद रखिया 1324 ईस्वी तक। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन का है तुहर, तो अगला क्वेश्चन है बस्तर के छिंदक नागवंश की राजधानी थी। तो जब यहाँ नृपति भूषण हर तुहर का करे रहते जी, यहाँ छिंदक नागवंश की स्थापना कर रहे ना कौन हर? नृपति भूषण हर। तो नृपति भूषण हर करते। ठीक है ना, नृपति भूषण हर तुहर यहाँ का करते छिंदक नागवंश की स्थापना करते। तहां ले ओहर राजधानी कहाँ ला बनत है जी? तो राजधानी बनत है वह चक्रकोटला, और चक्रकोटला ओहर राजधानी बनाइस। ठीक है, चक्रकोटला राजधानी बनाइस। तहां इमन का करते उपाधि काकर धारण करते की? तो उपाधि वहां धारण करीन ओमन का के भोगवती पुरेश्वर के उपाधि धारण करीन। ठीक है, और कब स्थापना करिस नृपति भूषण हर? ताहुल हमन देखें कब करिस? 1023 ईस्वी में। ठीक है ना, तो अतकिला आप मन याद रखिया और एकर बारे में पता कहां ले चलिस हमला? एर्रा कोटा शिलालेख ले। एकर आंसर का होगी जी ऑप्शन नंबर ए हर एकर आंसर होगी चक्रकोट। ठीक है ना, तो छिंदक नागवंश की राजधानी थी चक्रकोट। अब अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर, अब अगला क्वेश्चन का है जी बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों की उपाधि थी कहते। ठीक है, तो देखा बस्तर के जो छिंदक नागवंशी शासक रहीन न ते मन का उपाधि ला धारण करत रहीन? तो ओमन तुहर धारण करत रहीन भोगवती पुरेश्वर के उपाधि ला धारण करें। ठीक है, तत्की तो जानदारेन। अब एक ठेऊ चीज जान लेवा करा कि एमन तुहर भोगवती पुरेश्वर के उपाधि धारण करें और इनकर जो राज चिन्ह रहे ना, राज चिन्ह मतलब कि कछु तुहर का हो दस्तावेज में छपे इसे टाइप से दस्तावेज होगी, सिक्का होगी। तो इसने दो प्रकार के मिलते कर। ठीक है ना, तो दो ठी चीज है छपे। तो एक ठी चीज का रही तुहर कि ओमे जो है ना सावक युक्त व्याघ्र मतलब कि तुहर बाग के ऊपर में जी मैसे बैठे रहे, तो उसने वाला एक ठी चीज छपे, एक ठी फोटो। और एक ठी तुहर का रहे जी, तो एक ठी रहे तुहर कमल कदली पंथ। ठीक है, तो यहर छपे, तो कमल कदली पंथ छपे एक ठी में। तो ओकर ले हमारा का पता चले कमल कदली पंथ वाला ले उमे ले पता चले कि एक ठी शाखा तुहर का रही वैष्णव धर्म ला माने ते वाला शाखा रही सिकर, और एक ठी तुहर जो फावक युक्त व्याघ्र रही यहाँ ले तुहर का पता चले सावक युक्त व्याघ्र वाला ले कि एमन तुहर शैव धर्म के एक ठी उपासक रही। तो एमन के दो ठी शाखा रही। ठीक है ना, एक ठी शाखा तुहर का करत रही सावक युक्त व्याघ्र वाला शैव धर्म ला माने, अब एक ठी कमल कदली पंथ वाला हर तुहर वैष्णव धर्म ला माने। तो अतकी हमारा में जानना है कि एमे दो ठी शाखा रही इसका के। ठीक है, तो एला आप मन याद रखिया हर इंपॉर्टेंट है। चला अब अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का है तुम्हारे का आंसर का होगी भोगवती पुरेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चला अगला का है तुम्हार बस्तर के
छिंदक, यह चिंतक लिखा किसे तो छिंदक यह छिंदक है तो छिंदक नागवंशी शासकों का ध्वज चिन्ह था। तो अभी हम देखें तहरकार रही राज चिन्ह रही। राज चिन्ह मतलब मैं आप मला बताएं कि कछु दस्तावेज होगी ओमन के मुद्रा होगी ते मन में वहाँ छपे, लेकिन ध्वज चिन्ह मतलब ओमन के जो झंडा रहे, जिसे कि अभी भारत के झंडा है तो भारत के झंडा में 3 ठी है ना जी, 3 ठी रंग इसे करके, तो उसने इन करके जो का है तुहर अब एक ठी करा गोल है अशोक चक्र के, तो तुम्हारे करा तुहर का रही जी करा ध्वज चिन्ह। ठीक है, तो ध्वज चिन्ह जो रथे ना, तो ध्वज चिन्ह में तुहर का रथे उनकर सर पर रथे। ठीक है, तो सर पर रथे उनकर झंडा के जो चिन्ह रथे ते में, तो सर पर रथे मतलब सांप के चिन्ह रथे वो में, तो एक आंसर का हो जाही सर्प। ठीक है, तो आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। तो मन के मतलब नागवंशी शासक जो रही छिंदक नागवंशी, उनकर ध्वज में का छपे सर्प छपे, सांप के फोटो छपे। अब छिंदक नागवंशी शासक नृपति भूषण की जानकारी प्राप्त होती है, तो नृपति भूषण के जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते का के देखें हमन अभी, तो नृपति भूषण धारावर्ष और तुम्हार ओकर बाद में थे का मधुरांतक। ठीक है, तो सबले शुरू तो नृपति भूषण ला देखे, तो नृपति भूषण जो रहीस ना, तो नृपति भूषण के ओकर जो जानकारी कहाँ ले मिले, तहर तुहर पता चले एर्राकोटा ले, और ई तुहर संस्थापक रहीस तेहर कहाँ ले पता चलीस, तेहू तुहर कहाँ ले पता चलीस एर्राकोटा ले। एहर तुहर 1023 ईस्वी में तुहर छिंदक नागवंशी ले स्थापना करीस, एहर कहाँ ले पता चलीस, अहू कहाँ ले पता चलीस एर्राकोटा शिलालेख ले। और एहर तुहर कौन भाषा में है, तो एहर तुहर तेलुगु भाषा में है, तो तेलुगु भाषा में तुहर का है एर्राकोटा शिलालेख है। ठीक है, तो इहे ले तुहर नृपति भूषण के बारे में जानकारी प्राप्त होते। ठीक है, चला अगला देखिए, तो आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का है तुहर छिंदक नागवंशी शासक धारावर्ष ने अपना राजधानी बनाया था, तो छिंदक नागवंशी शासक जो धारावर्ष रही। ठीक है, तो नृपति भूषण के बाद में आते तुहर जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक है, ओकर बेटा रहते कौन जगदेव भूषण धारावर्ष, तो नृपति भूषण के बेटा रहते धारावर्ष, तो ओहर अपन के राजधानी कहाँ ला बनत है जी, तो धारावर्ष के बारे में अपन जान लेवा कि यहर अपन के राजधानी बनत है बारसूर। अब बारसूर ला राजधानी बनई से तो एकर बारे में कहाँ ले पता चली कि ही कहाँ ले एकर बारे में जानकारी प्राप्त होते, तो बारसूर ला राजधानी बनई से तो इहे ले ओकर जो शिलालेख मिलही ना, तिहे ले ओकर बारे में जानकारी पता चली जी। तो एकर बारे में कहाँ ले जानकारी प्राप्त होते, धारावर्ष के बारे में तब बारसूर शिलालेख ले। ठीक है, अब एक चीज जान लेवा कि एकर जो है ना एक धारावर्ष के एकर एक सेनापति रथे, वो सेनापति के नाम का रथे जी, तो चंद्रादित्य महाराज के होला। ठीक है, तो चंद्रादित्य महाराज जो रहीस ना, तो यह तुहर का करवाए रहीस, यहर जो है बहुत सारा निर्माण कार्य करवाए रथे। तो का निर्माण कार्य करवाए थे, चला वाला आगे देखबो हमन, तभी आप मन अतकी ध्यान में रखा कि ये धारावर्ष जो रथे एकर सेनापति रथे, ओकर नाम का रथे सेनापति के नाम, ओकर नाम रथे चंद्रादित्य। ठीक है, और एकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते, तो बारसूर शिलालेख ले। और राजधानी कहाँ ला बनाई, तो बारसूर। तो एकर आंसर होगी इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष की जानकारी प्राप्त होती है, तो कहाँ ले होते अभी हम देखें, तो बारसूर शिलालेख ले। ठीक है, तो बारसूर ला जिला बना रही अपन के, सॉरी जी राजधानी बना रही अपन के, तो राजधानी बनाई से उन्हें लोकर का प्राप्त होते बारसूर शिलालेख ले जानकारी प्राप्त होते। अगला क्वेश्चन है में छिंदक नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष के सेनापति का नाम था, तो का देखे रहे हमन, तो ओकर नाम का रहीस जी तुहर, तो चंद्रादित्य रहीस। अब चंद्रादित्य के बारे में मैं कह रहे हैं कि यह बहुत सारा निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो ओला देखला, तो एहर जो है तुहर सबले शुरू तो एक ठिका करवाईस, तो पहला नंबर तुहर मान के चला यहाँ कि यह चंद्रादितेश्वर मंदिर के निर्माण करवाए रहीस। ठीक है, तो चंद्रादितेश्वर ठीक है, चंद्रादितेश्वर मंदिर के निर्माण कौन करवाइस की ही, तो कौन करवाए रही जी, तो तुहर चंद्रादित्य महाराज करवाए रही। अब एहर जुहर का है शिव मंदिर है, चंद्रादितेश्वर मंदिर है तुहर का है शिव मंदिर है, कहाँ है यहर दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दूसरा नंबर में है का करवाइस तुहर एक विशाल गणेश प्रतिमा के निर्माण करवाइस, तो विशाल गणेश प्रतिमा के निर्माण कहाँ करवाइस, अहुल दंतेवाड़ा में करवाइस। अहू का करवाइस, तो आपन मामा भांजा मंदिर सुने हुई है, तो मामा भांजा मंदिर के भी निर्माण कौन करवाइस, तो चंद्रादित्य करवाए। ठीक है, तो चंद्रादित्य जो रथे एक सेनापति, वही मामा भांजा मंदिर भी बनवाए रथे। और इच्छ तुहर का बनवाए रथे एक ठी, तो बत्तीसा मंदिर, तो अपन बत्तीसा मंदिर सुने हुई है, अहू दंतेवाड़ा जिला में है जी। तो बत्तीसा मंदिर है कौन जिला में है कि ही, तो दंतेवाड़ा जिला में है। और ई हर तुहर का है, तो एक ठी का है तुहर शंकर भगवान के जुड़वा मंदिर है। ठीक है ना, तो मूर्ति है का है शंकर भगवान को में जुड़वा मूर्ति है, तो अहू ला कौन निर्माण करवाए रही, तो चंद्रादित्य करवाए रही। और एक ठी हर का निर्माण करवाए रही, तो एहर तुहर एक ठी करवाए रही, पांचवा नंबर में देखला यह चौथा होगी, तो पांचवा नंबर में अब एक ठी का निर्माण करवा रही से है चंद्रादित्य
नामक एक ठिका समुद्र के निर्माण करवाए रहीस। ठीक है, चंद्रादित्य नामक समुद्र ओहर का रहीस एक ठि विशाल तालाब रहीस। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में चंद्रादित्य समुद्र के निर्माण कोने करवाइस की ही, या फिर वह तालाब है तो तालाब भी कह सकत है, तो कौन करवाए रहीस तो चंद्रादित्य। तो अतकी ला हमन एकर बारे में जानना है। और ये जो चंद्रादित्य रथे तेहर तुहर अम्मा ग्राम के का रथे मालिक रथे। तो अम्मा ग्राम के स्वामी कौन हर रथे की ही अम्मा ग्राम के, तो अम्मा ग्राम के स्वामी तुहर रथे चंद्रादित्य हर। ठीक है, तो अतकी एकर बारे में हमन जाने। ठीक है, का जाने ने हम मामा भांजा मंदिर ला बनईस, तहाँ विशाल गणेश प्रतिमा बनईस, तहाँ 32 मंदिर ला निर्माण करवाइस, तहाँ ले तुहर का बनवाए रहीस हर चंद्रादित्य सागर मतलब समुद्र के निर्माण करवाए रहीस, तहाँ एक चंद्रादित्येश्वर नामक मंदिर के निर्माण करवाइस जोन हर शिव मंदिर है। ठीक है, तो एकर आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए जी। अब अगला देख लिया, अगला क्वेश्चन का है खाली स्थान ने 32 मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखा अभी मैं आप मन ला सब ला बताए हो कि और कौन रहीस जो 32 मंदिर के निर्माण करवाए रहीस, तो चंद्रादित्य रहीस। ठीक है, यह 32 मंदिर के निर्माण करवाए रहीस। 32 मंदिर में किसे है, यह शंकर भगवान के मंदिर है। यहाँ जो है ना शंकर भगवान के जुड़वा वाला मूर्ति हर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है दंतेवाड़ा जिला के विशाल गणेश प्रतिमा का निर्माण कराया था। कौन करवाए रही सहूल हमन देखें कि दंतेवाड़ा में तुहर विशाल गणेश प्रतिमा घोलो चंद्रादित्य हर ही बनवाए रही। ठीक है, अगला का है तुहर, अगला क्वेश्चन का है दिए गए शासकों का सही कालक्रम है। तो देखा सबले शुरू तुहर कौन रथे तेला देख लेवा, एक ऑप्शन दिसे इमला हमला का करना है जमाना है। ठीक है ना, तो देखा नृपति भूषण दिसे, धारावर्ष दिसे, मधुरांतक दिसे, सोमेश्वर देव दिसे, तहाँ कन्हर देव दिसे। ठीक है ना, तो दोनों प्रथम है। तो देखा इनकर बारे में आगे से कालक्रम सॉरी इमन के जो का कहते हैं जी कौन कौन आगू वैसे उसे करके क्रम ला मन के देख ली। ठीक है, तो देख ला, तो सबले शुरू होते तुहर नृपति भूषण, एहर तो तुहर का रथे जी संस्थापक रथे। हमन देखें कहाँ ले पता चली सोहर एर्राकोटा शिला लेख ले, तो नृपति भूषण हर एकर का रहीस संस्थापक रहीस, तहर 1 नंबर में। तो ओकर बाद ओकर बेटा रथे धारावर्ष, तो धारावर्ष 2 नंबर में, और धारावर्ष के बाद ओकर एक झीना संबंधी रथे तेहर का करथे यह खत्म होते मतलब देहांत होते धारावर्ष के, तेकर बाद में तुहर यहर हड़प लेथे मधुरांतक देवहर। तो मधुरांतक देवहर तुहर 3रा नंबर के होगिस जी, तो 3रा नंबर के हर होगिस। तहाँ 4था नंबर में कौन थे ओकर बाद ये जो धारावर्ष के पुत्र रथे ओकर नाम का रथे सोमेश्वर देव प्रथम। तो सोमेश्वर देव प्रथम हर का करथे कि ते हमर राजगद्दी ला हड़पे हस कथे, और मधुरांतक देव ला का कर देथे हम मार देथे, और मार के का करथे राजगद्दी में फिर पुनः अपन बैठ जाते। ठीक है, तो धारावर्ष के पुत्र कब थे, तो ओकर बाद 4था नंबर में तुहर यह शासक बनिस। ठीक है, धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव आ जा रहे थे बीच में, तो ओला हरा करके कौन बनथे, ओला हरा करके मार करके सोमेश्वर देव प्रथम हर बनथे। तहाँ सोमेश्वर देव प्रथम के जो पुत्र थे तेकर कौन हर रथे कन्हर देव प्रथम हर। तो एहर तहाँ ले एकर बाद तहाँ शासक बनथे। तो एहर जमी से जी पहला नंबर में तुहर नृपति भूषण ही रही, दूसरा में धारावर्ष, तीसरा में मधुरांतक, चौथा में सोमेश्वर देव प्रथम, 5वां में कन्हर देव प्रथम। तो एकर आंसर का हो जाही 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हर एकर का हो जाही सही आंसर 1 2 3 4 5। तो ये तो होगी तुहर 5 जी शासक। अब कन्हर देव प्रथम के बाद तुहर कौन थे, तो कन्हर देव प्रथम के बाद 6वां नंबर में जयसिंह देव थे। ठीक है, तो जयसिंह देव यही ला आप मन याद रखिया। तो जयसिंह देव के बाद में तुहर कौन थे, तो एकर बाद में तुहर कौन थे सोमेश्वर देव द्वितीय थे। तो सोमेश्वर देव द्वितीय रही तुहर। ठीक है, तहाँ एकर बाद सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद में तुहर कौन रही, तो ओकर बाद एक जी थे नरसिंह देव। तो नरसिंह देव रही। ठीक है, तो नरसिंह देव थे ओकर बाद में सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद, तहाँ एकर बाद कन्हर देव द्वितीय ही। ठीक है, तो कन्हर देव द्वितीय हर तुहर कब थे नरसिंह देव द्वितीय के बाद, तो कन्हर देव द्वितीय आ गिस। तहाँ कन्हर देव द्वितीय के बाद में अंतिम शासक जो थे तेहर तुहर रथे हरिश्चंद्र देव। तो हमन अतकी उमन के पूरा शासक के बारे में जान दारेन। तेहर तुहर जो हरिश्चंद्र देव रथे तेहर अंतिम शासक रथे छिंदक नागवंश मन के। ठीक है ना, और ओकर ले आगू तुहर कोने आ रहे कन्हर देव द्वितीय, ओकर ले पहले रथे तुहर नरसिंह देव, तहाँ ओकर लागू रथे सोमेश्वर देव द्वितीय, ओकर लागू रथे जयसिंह, ओकर लागू ला तो हमन देखे ही हन कौन हर रथे तुहर कन्हर देव प्रथम हर। ठीक है, तो अतकी ला आप मन याद रखे यह पूरा एक ठीक कर फ्लो चार्ट इसे करके नृपति भूषण ले, इसे धारावर्ष, धारावर्ष ले मधुरांतक, मधुरांतक ले सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव ले कन्हर देव, तहाँ इसे करके हर जात जही। ठीक है ना, आगे चला तो अगला देख ली यह रही तुहर आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुहर का दंतेवाड़ा जिला के मामा भांजा मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखा मामा भांजा मंदिर है कौन जिला में है, तेला सबले शुरू याद रखा कि यह तुहर कौन जिला में है, वाला पूछते कि दंतेवाड़ा जिला में है। अब इला कौन निर्माण करवाइस के पूछी तो वह तुहर कौन रहीस चंद्रादित्य हर रहीस। अभी देखे हैं ऊपर में, तो ऑप्शन नंबर ए हर का होगी आंसर होगी। अगला का है अम्मा ग्राम का स्वामी था। तब मैं आप मला बता रहे हैं कि जो धारावर्ष के सेनापति रहे कौन चंद्रादित्य, ओहर का रहे जी तुहर ओहर अम्मा ग्राम के का रहे स्वामी रहे। अम्मा ग्राम
नाम के का रथे मालिक रथे तो कौन हर होगी से कर आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चंद्रादित्य हरे कर का रहिस तुहर स्वामी रहिस। ठीक है, अगला देख लेवा। अगला का है तुहर मधुरांतक देव ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखा तुहर धारावर्ष हर तुह काला बनाए रहिस जी राजधानी बारसूर ला। अब बारसूर के बाद तहाँ ले धारावर्ष हर देहांत हो जाते धारावर्ष के, तहाँ ओकर बाद राजगद्दी ला कोने हड़प लेते तो मधुरांतक देव ओकर एक जी संबंधी रहते तो ओहर राजगद्दी ला हड़प लेते। अब ओहर हड़पी से, ठीक है ना कि ओला तुहर आधिकारिक तौर पे मिली से, तो ओहर हड़पी से ओहर का करी से गलत तरीके से हड़पी से, तो वहाँ के जनता मन तो जगही तो ओहर का करते ओहर बारसूर ले जो है ना राजधानी ला परिवर्तित कर लेते ताकि यहाँ कोई आक्रोश ना फैल जाए जनता मन के बीच में करके, और कहाँ बना लेते राजधानी राजपुर ला बना लेते। अब बारसूर हर तुहर कहाँ है तो बारसूर हर दंतेवाड़ा में, लेकिन ये जो राजपुर कहथन तो राजपुर तुहर आजकल का कहलत है जी हर तहर जगदलपुर कहलत है वर्तमान में। तो जगदलपुर के जो एरिया है आसपास में तीर का रहिस जी तुहर राजपुर कहलाया आगू के डेट में। तो जगदलपुर लहर का बना लेते अपन के राजधानी बना लेते, वही लका कहन हमन राजपुर, तो राजपुर एकर आंसर हो जाही। अब एकर मधुरांतक देव आगे तो ओकर बारे में जान लेवा का है जी, और आगे हमार काम ही। तो मधुरांतक देव जो है मधुरांतक देव एहर तुहर कहाँ ला बनईस राजधानी राजपुर ला, तो राजपुर ला राजधानी बनईस। तो अब एकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त होही, राजपुर ले ताम्रपत्र प्राप्त होही तिहाँ ले, जिसे कि बारसूर ला राजधानी बनाए रही धारावर्ष, तो ओकर बारे में जानकारी प्राप्त होही बारसूर शिलालेख ले। तो उसने एकर बारे में जो है नए हर राजधानी बनाई से राजपुर ला, तो राजपुर ताम्रपत्र लेकर बारे में जानकारी प्राप्त होही। ठीक है, मधुरांतक देव के बारे में। और ये जो राजपुर ताम्रपत्र प्राप्त होही न कर, तो उहे में तो हाँ काला पता चलते जी राजपुर पत्र ले का पता चलते हमला ताम्रपत्र ले कि यहाँ जो है दंतेश्वरी जो माता मंदिर रहिस कहाँ दंतेवाड़ा में, वहाँ नर बलि प्रथा चलत रहिस। ठीक है, तो नर बलि प्रथा जो है जोन लगा के हैं हमन जो बलि देते हैं नर बलि दें ते व्यक्ति लगा के हैं तब एरिया के हैं, तो वही जो नर बलि प्रथा चले तीहर कहाँ चलत रहिस का के दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में चलत रहिस का के पहला जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते और कहाँ ले प्राप्त होते कि ही तो अपन याद रखिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपुर ताम्रपत्र ले प्राप्त होते और काकर है कौन शासक ले संबंधित है तो मधुरांतक देव ले। ठीक है ना, और ई राजपुर ताम्रपत्र ले ही पता चलते कि ये जो मधुरांतक देव रथे ते हर राजपुर नामक एक ग्राम लगा कर रथे दान में दे रथे। ठीक है, तो अतकी एक बारे में हम जानबो। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है तो मधुरांतक देव की जानकारी प्राप्त होती है। तो मधुरांतक देव के बारे में हमारा कहाँ ले जानकारी प्राप्त होते में कहें तो राजपुर ताम्रपत्र, तो ऑप्शन नंबर डी एकर का हो जाही आंसर। राजपुर ला राजधानी बनाईस तो राजपुर ताम्रपत्र लेकर बारे में जानकारी प्राप्त होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुहर धारावर्ष के पुत्र खालिस्तान व मधुरांतक देव के मध्य सत्ता संघर्ष हुआ था। तमें आप मतलब बताएं कि जो धारावर्ष रथे ओकर देहांत के बाद में गलत तरीके से मधुरांतक देव हर का कर ले रथे जी, मधुरांतक देव हर हड़प ले रथे उनका राज्य ला। ठीक है ना, वो राजा बन जा रथे और खनी एकर बेटा जो रथे धारावर्ष के तेहर का रथे छोटे रथे कौन रथे सोमेश्वर देव प्रथम रथे। तो एकर खालिस्तान में का जही सोमेश्वर देव प्रथम आ जही, तो आंसर तो होगी सोमेश्वर देव प्रथम। लेकिन अगर कहानी सुन लेवा तो सोमेश्वर देव प्रथम रथे एकर बेटा ओहर लइका रथे जोन खनी हर हड़पे रथे मधुरांतक देव हर। तहाँ जब हर बाढ़ जथे सोमेश्वर देव प्रथम हर बड़का वयस्क हो जाते लड़े के लायक हो जाते युद्ध करे के, तो हर का करते मधुरांतक देव के ऊपर में आक्रमण कर देते ओला मार देते मधुरांतक देव ला, और फिर अपन के सत्ता ला का करते वहां स्थापित करते कहाँ जी तो तुहर फिर यार कहाँ करते तुहर तो जोन छिंदक नागवंश रथे ना तो वो एरिया ला फिर हर का कर लेते अपन एरिया में ले लेते सोमेश्वर देव प्रथम हर। तो एकर जो पुत्र रथे धारावर्ष के पुत्र तेहर मधुरांतक देव के बाद में शासक बनते। ठीक है, तो धारावर्ष के पुत्र कौन हर होई जी तो सोमेश्वर देव प्रथम, तो ऑप्शन नंबर डी एकर का हो जाही आंसर हो जाही। ठीक है, चला अगला देख लेवा। अगला क्वेश्चन का है सोमेश्वर देव प्रथम की राजधानी सॉरी जी जानकारी प्राप्त होती है। तो देखा एकर बारे में जो जानकारी प्राप्त होते सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर के न के एग्जाम में आ चुकी से। तो एकर बारे में अपन याद रखिया कि कहाँ ले प्राप्त होते जी जानकारी तो कुरुसपाल शिला लेख ले, तो कुरुसपाल शिला लेख ले प्राप्त होते और किही के हर कब के किही तो 1069 के तुहर ईस्वी के शिला लेख हरे, इसे करके हमला जानकारी प्राप्त होते कब के 1069 ईस्वी के तुहर काय कथे ला तुहर शिलालेख के कथे। ठीक है, कुरुसपाल शिलालेख हर और ई हर तुहर काकर जानकारी देते तो सोमेश्वर देव प्रथम के जानकारी देते। ठीक है, चला अगला देखिए, अगला क्वेश्चन का है तो अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर देव प्रथम की स्वर्ण सिक्का कहाँ ले प्राप्त हुई से। तो देखा मधुरांतक देव के बाद कौन आते जी सोमेश्वर देव प्रथम, तो सोमेश्वर देव के बारे में तुहर जो सिक्का मिलते स्वर्ण सिक्का और कहाँ ले प्राप्त होते तो ज्यादातर आदमी मन एमे जो है ना बारसूर लमार है, काबर बारसूर होगी या फिर कुरुसपाल दे
रही त कुरुस पार ला मानही काबर ओकरे संबंधित जानकारी उहे ले प्राप्त होथे। लेकिन एकर आंसर पूरा अलग हो जाही, ठीक है ना। काबर एहर रहिस दक्षिण के राजा, लेकिन एकर स्वर्ण सिक्का कहाँ ले प्राप्त होइसे त मध्य छत्तीसगढ़ ले। कहाँ ले जी तुहर तब बिलासपुर ले प्राप्त होइसे, त बिलासपुर ले एकर जो है ना स्वर्ण सिक्का प्राप्त होइसे। त एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाथे, एक क्वेश्चन ला पूछ सकत है, ठीक है। तैला अपन याद रखिया कि स्वर्ण सिक्का जो रथे सोमेश्वर देव प्रथम के तह कहाँ ले प्राप्त होइसे त बिलासपुर ले, ठीक है ना। कि बारसूर, राजपुर, ए बस्तर ए मला अपन ध्यान नहीं दिया कि यह दक्षिण के राजा रहिस त दक्षिण अंगे का मिली का के, ठीक है। तो आंसर का हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखा, अगला का है तुहर खाली स्थान के अनुसार सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव का वध किया था। तो कहाँ ले पता चलते कि सोमेश्वर देव मधुरांतक देव ला वध करे रहिस का के, तो ओकर बारे में कहाँ ले पता चलते त एकर जो जानकारी प्राप्त होते सोमेश्वर देव प्रथम के कहाँ तुहर कुरुसपाल शिलालेख। तो कुरुसपाल शिलालेख में ही कहा गिसे कि जो तुहर सोमेश्वर देव रथे ते मधुरांतक देव ला का कर रथे, मारे रथे, वध करे रथे। अब अपन के सत्ता ला फिर से छिंदक नागवंशी मन के का कर रथे, मूल सत्ता जो रथे तेला स्थापित कर रहे थे, ठीक है ना। चला तो अगला देख ली, अगला का है तुहर अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर देव प्रथम के माता का नाम था। अब सोमेश्वर देव प्रथम के माता अब हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी काबर के न के घा चुकी से हर। त देखा का होए रथे अपन देखे हुई है रतनपुर वाला जब हमन पढ़े रहे त जाजल देव प्रथम जो रथे, तो जाजल देव प्रथम के भी शासन काल लगभग तुहर इच आसपास में तुहर का होथे लाई करथे किसे तुहर ई जो रथे सोमेश्वर देव प्रथम त एकरे समकालीन रथे तुहर कौन हर त तुहर जो पृथ्वी देव प्रथम रथे, पृथ्वी देव प्रथम और तुहर कौन रथे पृथ्वी देव प्रथम होगी सब जाजल देव प्रथम, ये दोनों मन एकर समकालीन रथे, ठीक है। मतलब एहर एकर पिता रथे जी जाजल देव प्रथम के, त ए जोन खनी तुहर एकर पिता हर एकर समकालीन रथे ते खनी एहर जवान रथे तुहर सोमेश्वर देव प्रथम हर, और जब बुढ़थे ते खनी ओहर काकर समकालीन हो जाते जाजल देव प्रथम के मान के चला, ठीक है। त पृथ्वी देव प्रथम ला एहर तुहर पराजित करे रथे सोमेश्वर देव प्रथम हर। कहानी बतात हूं अच्छा से याद रखिया, ठीक है, काबर बहुत सारा क्वेश्चन बनिए मिले। तो सोमेश्वर देव प्रथम हर तुह पृथ्वी देव प्रथम लहर रथे, तो अब ओकर बदला लेबर ओकर बेटा जो जाजल देव प्रथम रथे तेहर आक्रमण कर देथे सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर में, और वो आक्रमण करथे तो ओकर पूरा जतकी भी तुहर का रथे जी ओकर राजधानी जो रथे तेला तहस नहस कर देथे, ठीक है ना। और वो तहस नहस करके एला जो सोमेश्वर देव प्रथम रथे और ओकर माता गुंडम महादेवी, तो ओकर माता के नाम का रथे गुंडम महादेवी रथे, ठीक है। तो गुंडम महादेवी मतलब ऑप्शन नंबर ए हर एकर सही होगी जी। और सुन लागे तो गुंडम महादेवी और सोमेश्वर देव प्रथम ला का कर लेते बंदी बना लेते। तहाँ ले एक दिन बीच में जो गुंडम महादेवी रथे तेहर का करथे जी जाजल देव प्रथम ला विनती करथे कि आप हमन ला छोड़ देवा, हमन आउ गलती इसने नहीं करन कके, जो भी होए रहिस तेहर आघू के बात है जो तुहर पिता ला हराए रहिस तेहर, ठीक है ना। तो अब ले इसने नहीं करन हमन कथे, तहाँ ले का कथे हर जाजल देव प्रथम हर, ठीक है जावा लेकिन आगे से इसने नहीं होना चाहिए कके सोमेश्वर देव प्रथम ला गुंडम महादेवी ला आजाद कर देते, ठीक है ना। तो एकरे अधीनता ला का कर रथे घबक ही स्वीकार कर रथे, ठीक है ना। कौन हर सोमेश्वर देव प्रथम हर काकर जाजल देव प्रथम के, तात्की ला अपन ध्यान में रखिया। तो गुंडम महादेवी ओकर माता के नाम रथे काकर सोमेश्वर देव प्रथम के, ठीक है। तो एक आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। चला आगे देखिए, आगे का है तुम्हें क्वेश्चन रतनपुर शासक पृथ्वी देव प्रथम को पराजित किया था। तो ऊपर में अभी मैं जोन जोन बतात हूं मन नीचे में आज जाते ओकरे में मैं कहता हूं जोन भी बताता हूं तेला अच्छा से याद रखिए आप मन, ठीक है, काबर ओहर आगे में यूज होने वाला है। तो देखा रतनपुर के जो शासक रहिस पृथ्वी देव प्रथम ओला कौन पराजित कर रहिस, तो ओला तुहर पराजित कर रहे सोमेश्वर देव प्रथम हर। अब एकरे बदला लेबर तहाँ ले कौन यही जी पृथ्वी देव प्रथम के ओकर पुत्र थे, तो कथे ना कि ओकर बेटा है अब ओकर बदला लिही का के, ठीक है। तो एकर बेटा कौन रथे जी जाजल देव प्रथम रथे, तो जाजल देव प्रथम है तुह का करिए अब सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर में आक्रमण करिए, ठीक है। चला आगे देख बोला, तो आगे का है तुम्हार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने खाली स्थान को पराजित किया था। तो का कह रहे हैं कि जाजल देव प्रथम हर काकर ऊपर में आक्रमण करी, तो सोमेश्वर देव प्रथम, तो सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर में काबर करीस, काबर की हर तुह पृथ्वी देव जो रथे जो न जाजल देव के का कहते जाजल देव प्रथम के ओकर पापा रथे तेकर ऊपर में आक्रमण कर रथे, तो ओकर बदला ले बर तुहर का करथे हर जाजल देव हर प्रथम हर सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर में आक्रमण कर रथे, ओ मला बंदी बना ले रथे ओला ओकर माता गुंडम महादेवी ला, ठीक है। तो गुंडम महादेवी के कहे पे ओला का कर देथे आजाद कर देथे। चला तो अगला क्वेश्चन का है सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया था। तो देखा आप मन सोमवंशी शासक जो है पढ़े हुई का उद्योत केसरी ओकर बारे में, तब ठीक है। उद्योत केसरी बहुत फेमस है सोमवंशी शासक में ले, तो उद्योत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ होकर पूरा नाम रथे। तो ओला कौन पराजित कर रहे, तो अहुल तुहर सोमेश्वर देव प्रथम हर ओकर जो है विजय अभियान के दौरान में ओला पराजित कर रहे वहां आक्रमण करके, ठीक है। तो आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का है वेंगी लेमड़ा लांझी वज्रभद्र को विजित किया था। तो कौन जीते रही जी, तो कहाँ कहाँ ला कौन जीते रही, तो देखा सबले शुरू तो तुहर सोमवंशी शासक तुहर कौन रही उद्योत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ, ओला हराए रही कौन हर सोमेश्वर
देव प्रथम हर तहाँ ले तुहर एमन जगह के नाम है वेंगी, लेमड़ा, लांझी, वज्र और भद्र, ये पांचों जगह ला भी यह का करे रहीस त विजिट करे रहीस। कौन हर त सोमेश्वर देव प्रथम हर। त एकर आंसर का होगी सोमेश्वर देव प्रथम। तहर बहुत ज्यादा प्रतापी शासक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम से जतके भी क्वेश्चन आते अपन अच्छा से याद रखिया काबर इसने मन ला एहर क्वेश्चन मन ला परीक्षा में पूछते, ठीक है ना। चला अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर कन्हर देव प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है। तो आप मला में का बता रहे सोमेश्वर देव प्रथम के बाद में ओकर पुत्र हर रही राजा बन के कौन रथे कन्हर देव प्रथम। तो कन्हर देव प्रथम हर दोहर सोमेश्वर देव प्रथम के बेटा रथे का के कहाँ ले पता चली तो जोन ओकर पापा रथे कौन रथे सोमेश्वर देव प्रथम, ओकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त हुई तो कुरुस पाल ले पता प्राप्त हुई जी कुरुस पाल जो शिलालेख है तिहाँ ले। तब देखा मैं ओ काकर काकरो पापा हूँ, ठीक है मान के चला। तब मैं मोर बेटा के बारे में लिखा कि नहीं लिखा जो लिखा ते में तो उसने कुरुस पाल शिलालेख काकर रथे सोमेश्वर देव प्रथम के ओमे अपन के बारे में भी ओकर जानकारी प्राप्त होते सोमेश्वर देव प्रथम ले संबंधित और ओकर बेटा के बारे में भी ओहर लिखवा रहे थे कुरुस पाल शिलालेख में। तो कुरुस पाल शिलालेख हर तो होगिस तहाँ ले का कर रहे जी सोमेश्वर देव प्रथम हर ओकर माता जो गुंडम महादेवी रथे तेहर तुहर का रथे एक ठी विष्णु भक्त रथे। तो विष्णु भक्त रथे ना तो नारायण पाल है एक ठी जगह बस्तर में तो वहां कार करवा रहे थे ओहर एक ठी विष्णु मंदिर के निर्माण करवा रहे थे और ओकर चलते ओ ग्राम ला पूरा दान दे रहे थे कौन ला विष्णु मंदिर ला, ठीक है। तो विष्णु मंदिर है जो ग्राम में रहते ना वो ग्राम ला का कर देते वो मंदिर ला ही समर्पित कर देते, ठीक है। तो वो नारायण पाल जो गांव है जी हाँ शिव मंदिर सॉरी विष्णु मंदिर जहाँ बनवाई से सोमेश्वर देव प्रथम हर तिहे एक ठीक का शिलालेख प्राप्त होते ओला हमन का कथन नारायण पाल शिलालेख। तो अहू हर एकर पिताजी के जी कन्हर देव प्रथम के काकर सोमेश्वर देव प्रथम के तो ओकरो में मतलब अहू में जो है ना वर्णन करते अपन के बारे में तो ओकर बेटा के बारे में भी वर्णन कर रहे थे। तो अहू में ले पता चलते काकर बारे में कन्हर देव प्रथम के बारे में तो नारायण पाल ले भी पता चल गई कुरुस पाल ले भी पता चल गई और एक ठीक तुहर राजपूत ताम्रपत्र ले भी एक बारे में पता चलते। तो ये दोनों के बारे में मैं आप मला लिंक करके बताएं कि किसे पता चलिस कि एकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते किस तो नारायण पाल ले किसे में पता चलिस और कुरुस पाल ले किसे में पता चलिस तो लिंक करके बताएं और राजपुर ला आपमन याद कर लिहा ये तीनों जगह ले का होते कन्हर देव प्रथम के जानकारी प्राप्त होते। तो एकर आंसर का हो जाही तुहर ऑप्शन नंबर डी हर एकर आंसर हो जाही, ठीक है। चला आगे देख ली, आगे क्वेश्चन का है अगला है तुहर छिंदक नागवंशी धारावर्ष के पुत्र का नाम था। तो अभी आपमन ऊपर में देखे हा कि तुहर नृपति भूषण के बाद में कौन थे शासक धारावर्ष तहाँ ओकर बाद में मधुरांतक देव आ जाते ओकर सगा संबंधी रथे वो हड़प ले रहे गलत तरीका से। लेकिन जो धारावर्ष के पुत्र रहे सोमेश्वर देव प्रथम तो कौन हर रही सोमेश्वर देव प्रथम तो ओकर पुत्र कौन हर होई जी धारावर्ष के पुत्र तुहर सोमेश्वर देव प्रथम हर होई। तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर सी। तो यहर का कर रहे मधुरांतक देव ला आक्रमण करके ओला पराजित करके ओकर वध कर देते और फिर अपन के सत्ता ला का करते हो हर मूल तुहर जो फणी नाग सॉरी छिंदक नागवंशी शासक मन के जो मूल सत्ता रहते तेला का करते हो हर स्थापित करते कौन हर सोमेश्वर देव प्रथम हर, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है तो अगला क्वेश्चन है कन्हर देव प्रथम किसका पुत्र था। तो कन्हर देव प्रथम जो रहीस ना तेहर काकर पुत्र रहीस तो एहर तुहर काकर पुत्र रहीस। अभी मैं आप मला बताएं कि एहर तुहर सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र रहीस। यह कहाँ ले पता चलिस जी एकर जानकारी तो तुहर तीन थी तुहर नारायण पाल एक तो जहाँ ले वो विष्णु मंदिर बनवा रहीस अपन के मम्मी के प्रेम में काबर ओकर मम्मी है विष्णु भक्त रथे तो ओकर बाद नारायण पाल में एक ठिका बनवा रहे थे विष्णु मंदिर तो वहाँ ले शिलालेख प्राप्त होइसे तेमे ले पता चलते। तहाँ कुरुस पाल शिलालेख जोन हर तुहर काकर सोमेश्वर देव प्रथम के ही तिहाँ ले पता चलते तहाँ ले तुहर कहाँ ले पता चलते ता तुहर राजपुर ताम्रपत्र राजपुर मतलब कि जगदलपुर, ठीक है ना वर्तमान में तो राजपुर ताम्रपत्र ले पता चलते। ता ये तीनों ले पता चलते कि सोमेश्वर देव प्रथम के ओकर पुत्र कौन हर रहीस कन्हर देव प्रथम हर, ठीक है। तो आंसर एकर का हो जाही कन्हर देव प्रथम किसका पुत्र था तो सोमेश्वर देव प्रथम का, ठीक है। चला अगला देख लेवा, अगला क्वेश्चन का है छिंदक नागवंशी जय सिंह देव को जानकारी प्राप्त होती है। तो जय सिंह देव जो है तेकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते तो जय सिंह देव हर होइस कौन तेला तो जान लेवा। तो जय सिंह देव जो रहते तेहर कन्हर देव जो रहते अभी हम ऊपर में पढ़ेन कि सोमेश्वर देव प्रथम के ओकर पुत्र कौन रहीस जी कन्हर देव प्रथम। तो ओकर जो पुत्र रहते कन्हर देव प्रथम के पुत्र जो रहते ओहर कौन रहते तो जय सिंह देव। तो जय सिंह देव के बारे में हमला कहाँ ले पता चलते तो ओकर बारे में एक ठे साक्ष्य मिली से हमला सोनार पाल शिलालेख ले। तो सोनार पाल शिलालेख हर काकर ले संबंधित है कि तो छिंदक नागवंशी शासक जयसिंह देव ले संबंधित है और एक बारे में जानकारी प्राप्त होते हमला काकर बारे में जयसिंह देव के बारे में कहाँ ले सोनार पाल शिलालेख ले तेला अपन याद करिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखा सोमेश्वर देव प्रथम पढ़ दारेन ओकर बाद में तुहर कौन आइस जी कन्हर देव प्रथम आइस तहाँ ओकर बाद में एक झियौ शासक आई जयसिंह देव। तो सोमेश्वर देव प्रथम और द्वितीय के बीच में दू झी शासक आते हैं आप मन ओतकी ला याद रखिया, ठीक है। तो सोमेश्वर देव प्रथम आइस तहाँ ओकर बाद ओकर पुत्र कन्हर देव आइस तहाँ
कन्हर देव के ओकर पुत्र इस प्रथम के पुत्र जयसिंह देव, जयसिंह देव के जो ओकर पुत्र थे तेहर कौन रथे सोमेश्वर देव द्वितीय। तो सोमेश्वर देव द्वितीय के जो जानकारी प्राप्त होते हमन ला तेहर कहाँ ले प्राप्त होते जी, तेहर हमन ला प्राप्त होते तुहर बारसूर शिलालेख ले। ठीक है, तो बारसूर शिलालेख जो है तिहा ले हमन ला का प्राप्त होते सोमेश्वर देव द्वितीय के जानकारी प्राप्त होते। ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय के और बारसूर शिलालेख में अउ का प्राप्त होते त अउ का जानकारी रथे में सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में कि एकर जो पत्नी रथे सोमेश्वर देव द्वितीय के जो पत्नी रथे ओकर नाम का रथे त गंगम महादेवी रथे। ठीक है, गंगम महादेवी, तो महादेवी एहर तुहर का गंगम महादेवी। और एकर जो का रही जी सोमेश्वर देव प्रथम के ओकर माता के नाम का रही की ही तो गुंडम महादेवी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, और गुंडम है और यह गंगम है। ठीक है, तो गंगम और गुंडम रही। ठीक है, तो माता की ही तो गुंडम और एकर पत्नी की ही सोमेश्वर देव द्वितीय के तक गंगम, और सोमेश्वर देव प्रथम के माता कौन रही तो गुंडम थी। ठीक है ना, तो एक बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त हो इसकी हर पत्नी है के तब बारसूर शिलालेख ले, और वो इसमें ले पता चलते सोमेश्वर देव द्वितीय के जानकारी भी। ठीक है ना, तो आंसर का होगी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन का है तुहर छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव द्वितीय की पत्नी थी। तो छिंदक नागवंशी जो रही सोमेश्वर देव द्वितीय ओकर जो पत्नी रही कौन हर रही जी, अभी आप मन देखे हा कि बारसूर शिलालेख ले पता चली ओकर पत्नी कौन हर रही गंगम महादेवी है। ठीक है, तो अगला देखा, अगला का है तुहर, अगला है खाली स्थान के अनुसार जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी या फिर दंतेश्वरी देवी का भक्त था। तो तुहर जो नरसिंह देव रहीस ना तुहर कहाँ के छिंदक नागवंशी शासक जो जगदेव भूषण नरसिंह देव यह एक ही नाम है। ठीक है, जगदेव भूषण नरसिंह देव यह काकर भक्त रही जी दंतेश्वरी देवी के। तो एक बारे में पता कहाँ ले चलते हमला तब भैरमगढ़ शिलालेख ले पता चलते हो। भैरमगढ़ कहाँ है तुहाँ बीजापुर जिला में है, तो बीजापुर जिला में है तुहर का भैरमगढ़। तो वहाँ एक शिलालेख प्राप्त हुई से भैरमगढ़ शिलालेख, वहाँ ले का पता चलते कि नरसिंह देव जो है दंतेश्वरी देवी के कारत है भक्त रथे। ठीक है, अब अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है छिंदक नागवंशी शासक कन्हर देव द्वितीय ने अपने राजधानी बनाई थी। तो जो तुहर कार्य ही जी कन्हर देव द्वितीय, तो तुहर एकर लागू का आगे से एकर लागू ऐसे तुहर कौन आगे कन्हर देव द्वितीय ले पहले नरसिंह देव ऐसे, तो एकर बाद तुहर का आगे नरसिंह देव के बाद में तुहर कन्हर देव द्वितीय। यहर अपन के राजधानी कहाँ ला बना थे, तो यहर अपन राजधानी बना थे तुहर दंतेवाड़ा ला। तो आंसर का हो जाई ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, कहाँ ला बना इस राजधानी दंतेवाड़ा ला, तो दंतेवाड़ा ला हर राजधानी बना थे कौन हर कन्हर देव द्वितीय हर। और एक बारे में और एक ठी जानकारी प्राप्त होते कि कन्हर देव द्वितीय जो रथे, कन्हर देव द्वितीय जो रथे इला तुहर कौन हर जी, तब पृथ्वी देव द्वितीय जो रतनपुर शासक कौन रथे, रतनपुर के तुहर कलचुरी शासक रथे ना पृथ्वी देव द्वितीय, ओकर एक झिका रथे सामंत रथे कौन जगपाल देव। तो ये जो जगतपाल देव रथे ना, जगपाल या जगतपाल देव ओला हमन आगे देखबो तो ओहर तुहर का कर रथे विजय अभियान चलाए रथे। तो ओहर तुहर कन्हर देव द्वितीय ला का कर रथे हराए रथे, और कहा जाथे कि कन्हर देव द्वितीय हर तहाँ ले काकर अधीनता स्वीकार कर लेथे। तो तुहर कलचुरी नरेश पृथ्वी देव द्वितीय के ओहर का कर लेथे अधीनता स्वीकार कर लेथे। ठीक है ना, तो कौन आक्रमण कर रही एकर समय में, तो कलचुरी शासक कौन कर रही पृथ्वी देव द्वितीय कर रही। तो एक क्वेश्चन इसे भी पूछ सकते है कि छिंदक नागवंश जो है तेहर काकर समकालीन तुहर काय तुहर जी राजवंश की ही, तो काकर समकालीन है तो कलचुरी ऑप्शन में रही। तो आंसर का होई ओकर कलचुरी। ठीक है ना, तो देखा एक आंसर होगी तुहर का दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा लोहर राजधानी बनाए रही कन्हर देव द्वितीय। चला अगला देखी का है, अगला है तुहर मामा भांजा मंदिर स्थित है। तो मामा भांजा मंदिर ला कोने बनाए रही चंद्रादित्य हर। यह स्थित कहाँ है जी, तो कौन जिला में है तुहर, तो दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में स्थित है मामा भांजा मंदिर। ठीक है, हर शिव मंदिर है। ठीक है जी, अगला देखा, अगला का है तुहर छिंदक नागवंशी शासक कन्हर देव द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। तो एकर बारे में कहाँ ले प्राप्त होते हमारा जानकारी, तो एकर बारे में हमारा जानकारी प्राप्त होते बारसूर शिलालेख ले। तो बारसूर शिलालेख जो है तिहा ले हमारा का पता चलते, क्या का पता चलते जी कि ये जो कन्हर देव द्वितीय है, कन्हर देव द्वितीय एहर तुहर एक जी शासक रही छिंदक नागवंश के। ठीक है ना, जो नहर नरसिंह देव के बाद में शासन कर रही इसका के। ठीक है, तो आंसर का होगी से कर बी हर बारसूर शिलालेख। अगला क्वेश्चन का है, तो अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने किसे पराजित किया था। तब मैं आप मतलब अभी बता रहे हैं ऊपर में कि जो तुहर कलचुरी शासक रथे कौन पृथ्वी देव द्वितीय ओकर तुहर सामंत रथे का के बता रहे हैं जगपाल देव। तो ओहर कौन ला पराजित कर रहे थे अपन के विजय अभियान के दौरान में, तो कन्हर देव द्वितीय ला। तो कन्हर देव द्वितीय ला
का कर रहे थे वह पराजित कर रहे थे, ठीक है ना। तो आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ ले पता चलते एक बारे में, तो अमोदा ताम्रपत्र ले। और अमोदा ताम्रपत्र तुह कलचुरी मन ले संबंधित है, ठीक है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंधित है। कौन है अमोदा ताम्रपत्र है, उन्हें ले पता चलते तुहर कन्हर देव द्वितीय लगा कर रहे थे, एमन पराजित कर रहे थे जगतपाल देव, सॉरी जगपाल देव के संग में, ठीक है ना। कौन कौन, पृथ्वीदेव और जगपाल देव मिलके, ठीक है। चलो अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है छिंदक नागवंश का अंतिम शासक था। तो आज हम 40 टी टोटल क्वेश्चन लेके आए हैं जी, 40 या 41 टी है टोटल, ठीक है। तो हमारे संग बने रहा। छिंदक नागवंश का अंतिम शासक था, तो छिंदक नागवंश के हमारे अंतिम शासक का बता रहे हैं शुरू में, जोन खन्यूकर काल अवधि कब ले कब तक रही इसका के बता रहे हैं। तो मैं कह रहे हैं कि अन्नम देवहर जब तक यहाँ के अंतिम शासक जोन रहे हरिश्चंद्र देव ला पराजित नहीं कर दे, तब तक यहाँ का चलत रहे छिंदक नागवंश, ठीक है। तो यहाँ के तुम्हार अंतिम शासक कौन हर होगी, हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव हर तुम्हारे यहाँ के अंतिम शासक रही, तेकर बारे में जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते कि हर अंतिम शासक हो सके, तो टेमरा शिलालेख। टेमरा शिलालेख, तो टेमरा ले तुम्हारे एक शिलालेख प्राप्त हुई से, टेमरा हर बस्तर में, यहाँ ले शिलालेख प्राप्त हुई से कि तुम्हार यह बस्तर में है या दंतेवाड़ा में, आप मैंने चेक कर लिया, मोला जहां तक लागत है बस्तर में है। तो यहाँ ले एक शिलालेख प्राप्त हुई से। अब शिलालेख प्राप्त हुई से ओमे ले का पता चलते कि हरिश्चंद्र देव हर यहाँ के का रथे तुहार छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रथे, ठीक है। और एक बेटी के नाम का रथे तुहार चमेली देवी रथे। तो चमेली देवी ला याद रखिया काबर, यहर तुहर चक्रकोट के जो तुहर लोक गाथा है तेमे एकर बारे में गुणगान किया जाते, ठीक है ना। काबर यहर तुहर अन्नम देव जो रथे काकतीय राजा अन्नम देव तेकर संग में हर का कर रहे, बहुत ज्यादा देर तक का कर रहे, मुकाबला कर रहे थे। युद्ध होते ना जब हरिश्चंद्र देव अन्नम देव के बीच में, तहर महिला होते हुए भी, मतलब चमेली देवी है महिला होते हुए भी, जो अन्नम देव रहे ना काकतीय राजा तेकर संग में हर लड़े रहे बहुत समय तक, ठीक है ना। तो ओकरे बारे में एला हमला जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकर आंसर का होगी हरिश्चंद्र देव, यह अंतिम शासक रही। अगला क्वेश्चन का है जी, हरिश्चंद्र देव की पुत्री खाली स्थान ने अन्नम देव, यह अनाम लिखा किसे, तो अन्नम हर, ठीक है, आधा न है। तो अन्नम देव ने अन्नम देव से कड़ा मुकाबला किया था। तो कौन रही जी, अभी मैं आप लोग बताएं कि हरिश्चंद्र देव जो रथे एक पुत्री रथे तुहर चमेली देवी, ठीक है। तो चमेली देवी एक पुत्री रथे, वो हर का कर रहे थे अन्नम देव संग में बहुत देर तक तुहर मुकाबला कर रहे थे, डट के होकर मुकाबला कर रहे थे, ठीक है। तो एक आंसर होगी चमेली देवी। अगला देखा, अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है किसे पराजित कर अन्नम देव ने चक्रकोट पर काकतीय वंश की स्थापना की। तो कौन ला पराजित कर रहे थे जी, तो कौन ला पराजित कर रहे थे, तो अंतिम शासक जो रहे तिला। तो उहर तुहर का हो जाही जी, अरे यह जी ऑप्शन नंबर डी हर हरिश्चंद्र देव हर। तो हरिश्चंद्र देव ला पराजित करके तुहर अन्नम देव का कर रहे थे चक्रकोट में काकतीय वंश की स्थापना कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन का है वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने खाली स्थान ईस्वी पर चक्रकोट पर हमला किया। तो कब करे रही, तो कब एक शासन अवधि खत्म होते तुह छिंदक नागवंश के, शुरू में बता रहे हैं, याद करा 1023 में तो तुह निपति भूषण चालू करते, और अन्नम देव हर कब इमें हमला करते कह रहे में, तो 1324 में, वही खनी तहा ले छिंदक नागवंश के समाप्ति हो जाते। तो 1324 ईस्वी हर कर का हो जाही, आंसर हो जाही 1324 ईस्वी पर चक्रकोट पर हमला किया था किसने जी, तो वारंगल के चालुक्य अन्नम देव ने, ठीक है। तहरा नाम लिखा किसे, तो अन्नम है, ठीक है। अन्नम देव हर यहाँ आक्रमण करे रही चक्रकोट में, ठीक है, 1324 में। अब एक थी हमारे यह क्वेश्चन है का हरिश्चंद्र देव की जानकारी प्राप्त होती है। तो हरिश्चंद्र देव ले जानकारी कहाँ ले प्राप्त होते एक बारे में, तो टेमरा शिलालेख। तो आप मतलब मैं बता रहे हैं कि टेमरा शिलालेख ले तुम्हें पता चलते कि हरिश्चंद्र देव हर यहाँ के अंतिम शासक रहते का के, ठीक है। तो यह हमारे रही आज के लास्ट प्रश्न। तो यदि आज के वीडियो हर आप मन ला मजा आई सो ही, अच्छा लगी सो ही, तो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करिहा और वीडियो ला लाइक करिहा, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ला अपन के दोस्त मन संग शेयर करिहा, ताकि यहू मन के तैयारी हर अच्छा से हो सके। और यहाँ तक हमारे संग अंत तक बने रहे बार आप सब जिनके धन्यवाद।